मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आई एम द डायरेक्टर ऑफ विनीता स्पीच हियरिंग एंड ऑटिज्म सेंटर। सबसे ये सर कि विनीता स्पीच हियरिंग एंड ऑटिज्म ये सेंटर जो है बेसिकली है क्या, और ये किस मतलब आपने बात की वो बेसिकली कहाँ से आपने इसकी रूपरेखा देखी और इसके बारे में विस्तार से बताया। ये विनीता स्पीच एंड हियरिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये उन तमाम बच्चों के लिए है जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। ठीक, इन तमाम बच्चों के लिए ये संस्था शुरू किया गया है। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देखा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां होगी, समाज में कुछ कमियां होगी, लोगों के बीच में कुछ कमियां होगी, जिसको देख के आपने इसकी शुरुआत की होगी। बिल्कुल, लोगों की जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों में इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि ऑटिज्म बच्चे उसको पागल कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं मेंटल हो गया, कोई कुछ कहते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मतलब ऑटिज्म इज डिफरेंट बट नॉट लेस दैन एनीवन। वो किसी से कम नहीं है। वो थोड़ा अलग होता है बच्चा, लेकिन किसी से वो कम नहीं है। ठीक है, मैं इसी सब चीज़ को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज में इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे करें, किस तरीके से करें। इसके लिए लोग इधर उधर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूमते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना आज तक। इसी में मेडिसिन किसको देते हैं? जो ज़्यादा हाइपर बच्चा होता है, जिसमें अटेंशन की कमी हो, बिल्कुल एक जगह स्थिर से बैठता नहीं हो, इन लोग बच्चों को मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज जो ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उसको मेडिसिन से उसका आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं बना। इसके लिए प्रॉपर थेरेपी ही एक जरिया है जिससे हम लोग बच्चों में धीरे धीरे करके सुधार लाते हैं। स्पीच एंड जो हियरिंग में आपने जो बताया बात, स्पीच की बात एंड हियरिंग की बात, ये हमारे दर्शकों को बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन जहां तक बात आ जाती है ऑटिज्म की, ये बेसिकली होता है क्या, थोड़ा इसके बारे में देखिए। ऑटिज्म में एक डिसऑर्डर है जिससे कि होता है कि बच्चे एक जगह रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अस्थिरता की कमी होती है उनमें। ठीक है, कंसंट्रेशन की कमी होती है, अटेंशन की कमी होती है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। ये सारा प्रॉब्लम्स बच्चों में होता है। क्या ये जन्म से होता है या फिर जन्म के बाद से? देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स जन्म से भी होता है या फिर व्यस्त होने के बाद? हाँ, कुछ प्रॉब्लम जन्म से भी होता है, कुछ जन्म के बाद भी होता है। जन्म के बाद क्या होता है कि जैसे आजकल क्या हो रहा है ना कि मदर फादर वर्किंग हो रहे हैं, ज़्यादातर मदर फादर वर्किंग हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टाइम उनका बढ़ रहा है। जब स्क्रीनिंग टाइम बढ़ेगा तो वो क्या करते हैं ना कि लोनलेस आ जाता है उनमें, वो अकेला रहना पसंद करते हैं बच्चे, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें। क्योंकि देखिए, छोटा बच्चा जो है वो उसको क्या चाहिए? उसको प्यार चाहिए, उसको दुलार चाहिए, सब कुछ चाहिए। इस या शहर में क्या हो रहा है, टाउनशिप की बात, टाउनशिप में क्या हो रहा है कि मतलब शेड्यूल्स, लोगों का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों पे ही समय नहीं दे पाते हैं और मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। या मदर की बात करें तो मदर अपने काम में बिजी होने की वजह से मोबाइल फ़ोन दे देते हैं बच्चों को कि बच्चे मेरे को परेशान ना करें। और आप भी नोटिस करते हैं कि जब बच्चा मोबाइल यूज़ करता है तो वो बिल्कुल परेशान नहीं करता है, उसको भूख नहीं लगती है, उसको प्यास नहीं लगती है, वो रोएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, वो बिल्कुल किसी कॉर्नर में बेड पे आराम से लेट के फ़ोन पे कार्टून्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं। इससे बच्चे को बचाना है। ये आज के डेट में जो एक नया ऑटिज्म बन के आया है जिसको वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं, वो ज़्यादातर जो बच्चे आज ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। क्या लगता है सर कि आज के जो बच्चे हैं अगर इस तरह की बीमारी के शिकार होते हैं तो क्या इनको सही किया जा सकता है या फिर ये लाइफ टाइम तक ये दवा चलते रहती है? नहीं, इसके लिए कोई दवा नहीं बना। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए कोई दवा नहीं बना। हाँ, कुछ अभी शोध चल रहा है इस पे, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग इस पे शोध कर रहे हैं, लेकिन इसका आज तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बना। एक थेरेपी ही एक होप है, एक जरिया है जिससे कि हम लोग बच्चे को धीरे धीरे करके इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। थेरेपी किस तरह की थेरेपी है सर, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे कि ऑटिज्म बच्चों के लिए मोस्ट ऑफ द थेरेपी की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसे कि उनको जो दैनिक जीवन होता है, व्यावसायिक जीवन, ऑक्यूपेशन इट मीन्स कि व्यावसायिक जीवन होता है उनका, कि जैसे बैठना, हम लोग बैठना सिखाते हैं बच्चे को, एक जगह स्थिरता सिखाते हैं, कंसंट्रेशन लाते हैं उनमें, अटेंशन लाते हैं बच्चों में। ठीक है, फिर उनका इसी में एक प्रोग्राम आता है जिसको एडियल प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें बच्चे को हम लोग खाना खिलाना, कॉम्बिंग करना, बटनिंग करना, शूलेस बांधना, उनके डेली रूटीन को हम लोग ठीक करते हैं। अब हमारा समाज
क्या ऐसे बच्चों को अपनी ओर खींचता है या फिर ऐसे बच्चों को नेग्लेक्ट करता है? ज़्यादातर लोग ऐसे बच्चों को नेग्लेक्ट ही करते हैं। वो बहुत सारा इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देते हैं कि ये बच्चा नहीं हो, क्योंकि देखिए इसका रीज़न ये है, नेग्लेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उनमें अवेयरनेस की कमी है। उनको पता ही नहीं है कि ये मतलब थोड़ा कम है, इसमें कमी है कुछ, तभी ऑटिज्म का इसको डायग्नोस होता है बच्चा। जब कमी है तो उस कमी को ठीक कैसे करें, उस कमी को दूर कैसे करें, वो करने के बजाय लोग उससे घृणा करते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये समस्या शहरों में तो है ही, गाँव में बहुत ज्यादा इस तरह की समस्या है। नहीं, गाँव की बात करें ना तो गाँव में सोशलाइजेशन होता है। जैसे मेरा भी घर गाँव में है, तो जैसे मैं जाता हूँ या फिर मेरे घर के जो बच्चे हैं वो बगल के चाचा चाची दादा दादी बहुत सारे लोग गांव मोहल्ले समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो उससे बात करते हैं। शहर में ये संख्या शहर में ज़्यादा है, गांव में रेयरली है कोई ऐसा हो जाए, अदरवाइज गांव और शहर की कंपेयर करें तो शहर में ये चीज़ ज़्यादा है। तो अगर शहर में ज़्यादा है सर, तो क्या ये शहर में इस तरह का जो आपका ये स्पीच सेंटर है, क्या ये और खुलने बेहद रूप से खुल नहीं सकता है ताकि जगह जगह सेंटर इसका बन सके, जगह जगह इस तरह के बच्चे जो है वहाँ पे आ सके? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में कैंपेन कर रहे हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज़ में जाके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऑटिज्म क्या है, इसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि है क्या, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। अभी तो उस बेहतर तरीके से कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बड़े पैमाने पे कैंपेन करें। अभी हम लोग पटना से शुरू किए हैं इसको, धीरे धीरे हम लोग पूरे बिहार पूरे इंडिया में इसको स्टार्ट फैलाएंगे। इसके लिए कोई जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपके सेंटर में आना पड़ेगा? बिल्कुल, इसके लिए एक स्पेशलाइजेशन है, जो हम लोगों का स्पेशलाइजेशन है, जो हमारी टीम है जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है। जैसे कि ऐसे बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसको स्पेशल एजुकेटर कहते हैं। वो नॉर्मल जो एजुकेटर होते हैं, जो हमारे टीचर लोग, वो ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। ये नॉर्मल बच्चे तो है नहीं कि इनको मैं समझाऊंगा कि बेटा आप ऐसे करो, आप ये चीज़ कर लो और ये इस चीज़ को ये करेंगे, ऐसा तो करते नहीं है। ये थोड़ा स्पेशल बच्चे होते हैं, थोड़ा नॉर्मल बच्चे से हटके होते हैं, इनके लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। क्या सर इसमें कोर्स भी है? हाँ, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, मैंने खुद इसके लिए पढ़ाई की। बच्चे को क्या इसके लिए कुछ इस तरह का कोर्स है कि भाई 6 महीने तक ही आपको ये? नहीं, ऐसा नहीं है कि थेरेपी चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका डिपेंड करता है उनकी सीवियरिटी पे, कि उनकी सीवियरिटी अगर मान लिए कि बच्चे माइल्ड सीवियरिटी में बिलोंग करते हैं तो माइल्ड का हार्डली 6 to 10 मंथ्स में वो रिकवर कर जाते हैं और पता भी नहीं चलेगा आगे चल के कि इनको कोई प्रॉब्लम भी था। अगर बच्चे मॉडरेट लेवल पे है, मॉडरेट सीवियर लेवल पे है, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये कोई ऐसा रोग नहीं है जो जन्म तक रहेगा, बिल्कुल, ऐसा पूरी जिंदगी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, बशर्ते उसके पीछे एक हार्डवर्क करना पड़ता है बच्चों को। हम लोगों के साथ साथ पेरेंट्स को का अहम भूमिका होती है इसमें। मतलब अभिभावक ये चूंकि जो न्यूज अभी सुन रहे होंगे उनको ये उम्मीद होगी कि हमारे बच्चे जो इसके शिकार हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं यहाँ पे इस बीमारी से। बिल्कुल ठीक हो सकता है। सर यहाँ का एड्रेस बता दें, यहाँ का नाम और पूरा डिटेल्स यहाँ के बारे में बता दें। देखिए, मेरे संस्था का नाम है विनीता स्पीच हियरिंग एंड ऑटिज्म सेंटर, जो कि आसियाना दीघा रोड में रामनगरी मोड़ पे है, जो 929 सुपरमार्केट के अपोजिट साइड में। यहाँ का नंबर है 6388741972। कुल मिला के बात यह होगी सर कि ऑटिज्म जो है वो कोई खास बीमारी नहीं है, खतरनाक बीमारी नहीं है। अभिभावक को सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान देना है और ऑटिज्म सेंटर पर जाके उनके बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवाना है। तो ये हम लोग बिल्कुल नॉमिनल लेते हैं, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है वो अवेयरनेस को बढ़ाना है, लोगों में जागरूकता फैलाना है। तो चार्जेस बस हमें इतना चाहिए कि जिससे हमारा मेंटेनेंस हो जाए। विनीता स्पीच हियरिंग एंड ऑटिज्म सेंटर का आगे की योजना क्या है? आगे की योजना ये है कि हम लोग इसको धीरे धीरे फाउंडेशन का रूप देंगे और एक बृहद पैमाने पे ऑटिज्म बच्चों के लिए काम करेंगे। क्या इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर इसके अलावा और भी कोई बीमारी आपके यहाँ का इलाज होता है? हाँ, इसके अलावा भी हमारे यहाँ जस्ट लाइक कि अगर किसी को हैमरेज होता है, पैरालिसिस होता है, उन सारी सिचुएशंस में लोगों की आवाज़ में प्रॉब्लम होती है। आवाज़ में जब प्रॉब्लम होगी तो उसका हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उनको लैंग्वेज थेरेपी कराते हैं, उनको वॉइस थेरेपी कराते हैं, उनको सोलोइंग। जैसे लाइक कि अगर आपको खाने, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको निगल नहीं पाते हैं खाना। देखिए, मैं तो पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हूँ बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैंने भी वोटिंग करा है और मैं यही अपील करूँगा कि आप सभी लोग
जरूर मतदान करें। मतदान करना हर किसी का अपना अधिकार होता है और अपने स्वेच्छा से मतदान करें। उनकी सिविलिटी क्या है, बच्चा कम है उनमें प्रॉब्लम तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा तो सर टाइम लगेगा।